नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। आज से हम असिस्टेंट प्रोफेसर यानी विज्ञापन संख्या 51 के लिए जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1954, बी 1956, सी 1955, डी है 1958। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 1956। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? ए डाउनलोडिंग, बी ब्राउजिंग, सी अपलोडिंग, डी है अटैचमेंट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ब्राउजिंग, यानी एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को ब्राउजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? ए बिंग, बी याहू, सी गूगल, डी विंडोज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विंडोज, यानी विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है, यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बिंग, याहू और गूगल ये तीनों जो है एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है? ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोसीजर, डी है इंटरनेट प्रोसेसर। आपका सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशु एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी समवर्ती सूची, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य पशु एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था या राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भाग 3, यानी मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी पेरियार, सी कावेरी, डी है मांडवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कावेरी नदी पर, यानी शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और एक कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? ए शनि, बी बुध, सी चंद्रमा, डी है अरुण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी शनि, यानी सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। अगला प्रश्न है, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेबल, डी है लॉर्ड क्लाइव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कर्जन, यानी 1905 में हुए बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी के बीच था। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी पाली, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पाली, यानी बुद्ध के समय में शिक्षा का माध्यम पाली था। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिया है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी है फारसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी फारसी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? ए मानव अधिकार से, बी सहकारी समितियों से, सी पंचायती राज से, डी है नगर पालिका से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पंचायती राज से, यानी बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और यह 1957 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 12, बी 8, सी है 6,
और डी है 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए 1996, बी 1997, डी है 1998, माफ करना दोस्तों, सी है 1998, डी है 1995। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1998। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ते ऋण प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी है राज्यपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति, यानी संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति धारण करता है। उसी प्रकार दोस्तों राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल धारण करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? ए है पेडागोगी, बी है एंड्रागोगी, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पेडागोगी, यानी बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागोगी कहते हैं। उसी प्रकार वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को एंड्रागोगी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं है। ए प्रश्नावलियां, बी अनुसूचियां, सी है साक्षात्कार, डी है पुस्तकें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी पुस्तकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है? ए व्याख्यान, बी सतत अनुकरण, सी है संगोष्ठी, डी है समूह शिक्षण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी संगोष्ठी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी फ्रांस और डी है ब्रिटेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सोवियत संघ, यानी मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। इस संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ए तिलक, बी गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, डी है नेहरू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तिलक। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और तिलक को यह उपमा वैलेंटाइन सिरोल ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1886, सी 1985, डी है 1986। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर, सी है फंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी है केरल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9, डी है 10। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 8। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी है शनि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी बुध। बुध जो है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है।
अगला प्रश्न है, यूनिक्स क्या है? ए सर्च इंजन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी वेब ब्राउजर, डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी ब्राजील, डी है अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भारत, यानी 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 में दोस्तों इंडोनेशिया ने किया था और 2024 में ब्राजील करेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है इंग्लैंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी भारत, यानी प्रथम अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता है और इस टीम की कैप्टन थी दोस्तों शेफाली वर्मा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।